चलो, कल पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में पूरा समझ आ गया था ना। चलो इसमें देखेंगे, सबसे पहला जो हम चीज देखते हैं, कल के क्लास का एक बार रिवीजन करेंगे। याद करके आओ सभी लोग, पक्का याद किए हो ना। चलो बताते जाएंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताओ। बचपन का नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम शुद्रोधन। शुद्रोधन कौन से कुल का था? क्षत्रिय कुल का था, शाक्य गण का प्रधान। कौन से गण का? माता का नाम महामाया। माता का नाम कहाँ यशोदा है भाई, महामाया है। और महामाया की मृत्यु कब हुई? जन्म के 7वें दिन में मृत्यु हो जाती है। तो उनका पालन पोषण पूरा गौतमी। तो गौतमी का विवाह किससे हुआ था? शुद्रोधन से। कुछ सिद्धार्थ मत बोल देना गलती से, नहीं। किससे हुआ था? शुद्रोधन से। आ रहा समझ में? और बचपन में ही इनके बारे में पूरा भविष्यवाणी कर दिए थे जो भी पंडित वंडित लोग थे इन लोग। तो ये बताया थे आगे चल के बहुत ही बड़ा ज्ञानी बनने वाला है, जिसको सब पूजा करेंगे इनका। तो ये सन्यासी जीवन अपनाना चाहेगा, ऐसा करके बता दिए थे। जिसके कारण इनका आयु कितने वर्ष में करा दिया गया? 16 वर्ष में। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में करा दिया गया। किनसे कराए? यशोधरा से। किससे कराए? इनके पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ को ही बोलते हैं तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, सब इन्हीं इसी का ही नाम है। और सबसे प्रसिद्ध नाम एशिया का ज्योति पुंज, या तो लाइट ऑफ एशिया। ये आपको क्वेश्चन बनेगा, समझ आ पा रहा है? सिद्धार्थ जब नगर भ्रमण में निकला तो कितने दृश्य देखा? 4। सबसे पहला गरीब बीमार व्यक्ति, दूसरा वृद्ध व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा सन्यासी। चौथा किसको देखा? तो लास्ट में क्या बनने का ठाना? सन्यासी। और कितने वर्ष में गृह त्याग कर दिया? 29 वर्ष में। कितना वर्ष में? 29 वर्ष में। तो इनके गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये गया वैशाली किसके पास? अलार कलाम के पास। कौन से धर्म की शिक्षा लिया? कौन सा दर्शन? वैशाली के बाद गया राजगृह। कहाँ गया? राजगृह में किसके पास? रुद्रकराम। कौन? रुद्र दामन कहाँ है? रुद्र दामन कहाँ है? रुद्रकराम कौन सा है? रुद्रकराम के पास से कौन सी शिक्षा? योग दर्शन। ठीक है। इसके बाद अपने 5 मित्रों के साथ गया क्या? कहाँ गया? सारनाथ। कौन से वृक्ष के नीचे? मृगदाब वन। कौन सा वन बोलते हैं? कितने वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन ज्ञान प्राप्ति हुआ क्या? इसका मुख्य कारण स्त्री। जी ठीक है ना। इसके बाद डिस्टर्ब हो गया, फिर वहां से हट गया सारनाथ से। फिर कहाँ गया? गया बिहार। वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। कौन सा नदी? निरंजना। कब? वैशाख पूर्णिमा। क्या बताओगे? इसी के बाद ही इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। पीपल वृक्ष को महाबोधि वृक्ष। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? और गया को क्या बोल दिए? बोध गया। अच्छा, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपने मित्रों को दिया। किन? कहाँ दिया? सारनाथ। और मित्रों का बात ही आदमी लोग सुनते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर संगति सही है तो सही राह में चलेंगे, गलत है तो गलत। अगर कोई मान लो कि कोई ऐसा दोस्त मिला पढ़ने वाले, जो दिन भर पढ़ाई करता है, टेस्ट सीरीज लगाता है, मतलब दिन भर उसी में रहता है, तो उसके साथ वाला भी वैसे ही करना चालू कर देता है। कोई दोस्त मिल गया घूमने वाला, चलो आज दुर्गा देख के आएंगे, ठीक नहीं, रात में निकल के 7 बजे आ रहे हैं, 9-10 बजे। समझ में आ रहा ना? तो जिस टाइप का आपका दोस्त यारी जो रहेंगे, उसी प्रकार से आप ढलोगे। एकदम सत्य चीज है। आ रहा समझ में? तो दोस्त बनाओ तो सोच समझ के, इसलिए क्योंकि उसी पर आपका पूरा जीवन निर्भर हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में चलोगे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो आपको समझना है उस चीज को। अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं। अकेले रहोगे तो और अच्छा पढ़ाई होता है। आ रहा बात समझ में? चलो, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में?
महात्मा बुद्ध के दो प्रिय शिष्यों के नाम बताओ। आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर क्या हुआ? महिलाओं को बौद्ध संघ में क्या दिए? प्रवेश। पहली महिला गौतमी ऐसा है, और दूसरी महिला आम्रपाली ऐसा है ना, कल मिस्टेक हो गया था। पहली महिला गौतमी। इन्होंने 4 सत्य वचन भी दिए थे। सबसे पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख का कुछ ना कुछ कारण है जो दुख होगा ही आपको। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण इच्छा। सबसे टॉप में वही रहता है, इच्छा। और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन उसके लिए आपको एकदम मन को मारना पड़ता है हर एक चीज में, तब इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। समझ आ पा रहा है? वरना पा सकते हैं कि इसके अलावा नहीं। इच्छा नियंत्रण पाने के लिए इसने क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? और आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अगर कहा इच्छा अधूरी रह जाता है तो वही किसका कारण बनता है? पुनर्जन्म का। किसका कारण? तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 10 प्रकार के कार्य करने से मना किया था कि आपको ये 10 प्रकार का काम नहीं करना है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? 10 शील। क्या बोलते हैं? तो यहां तक का कल हो चुका था। समझ आ पा रहा है? आज हम कहाँ से देखेंगे? दर्शन, त्रिदर्शन भी देख चुके थे क्या? त्रिदर्शन भी हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे त्रिरत्न से। कहाँ से पढ़ेंगे? त्रिरत्न से आपको समझना है। आया बात समझ में? चलो ध्यान दो इधर। 3 दर्शन भी दिए थे, वो भी देख चुके थे ना। 3 दर्शन कौन कौन सा था? ये देखो लिखा हुआ है। कौन कौन सा? पहला कौन सा? अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद में क्या बोला था? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद में कोई भी सर्विस शक्तिमान नहीं होता है। क्षणिकवाद में सभी वस्तुओं का विनाश निश्चित होना ही है। कोई ऐसा अमर बन के यहाँ नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। आया बात समझ में? हर एक वस्तु का क्या होना है? विनाश। चलो इसके बाद हम समझते हैं बौद्ध धर्म के। एग्जाम में बस क्वेश्चन ये देगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के नाम बताइए। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या नाम से है? बुद्ध, संघ, धम्म। क्या क्या नाम से है? बुद्ध, संघ, धम्म। ये है आपके त्रिरत्न। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो फिर से बताओ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के नाम क्या क्या थे? बुद्ध, संघ, धम्म। बस इतना आपका काम चल जाएगा। फिर आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के नाम बताइए कि इनमें से बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के नाम इनमें से क्या क्या है। तो सबसे पहला नाम क्या है? विनय पिटक। दूसरा सूत पिटक। और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो ये आपको नाम याद रखना है। क्या क्या नाम से है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा, ये जो त्रिपिटक जो है उसका मतलब क्या होता है? ये है ज्ञान भरी टोकरी। क्या होता है बता दो? कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उसके लिए त्रिपिटक पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? क्योंकि त्रिपिटक क्या है? ज्ञान भरा टोकरी, इसका अर्थ ही है। और इसमें बुद्ध के शिक्षा का संकलन है कि गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ जाके उपदेश देता था, अपने ज्ञानों को बताता था कि क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीज आपका त्रिपिटक में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? तो त्रिपिटक में क्या लिखा है अगर का बात करें तो त्रिपिटक के अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? बुद्ध के शिक्षा का क्या है? संकलन। बुद्ध के शिक्षा का संकलन कौन सी पुस्तक में? तो आंसर क्या बताओगे? त्रिपिटक। और इसी सब के लिए दूर दूर से सब आते थे, चीन वगैरह से विदेशी यात्री लोग आते थे। त्रिपिटक का फोटो कॉपी करा करा के ले जाते थे, 300 400 ऐसा, ताकि वहां जा सबको वितरण करे और उन लोग समझे सही चीज को। अपन देखे थे कुछ विदेशी यात्री जो त्रिपिटक का, समझ आ रहा ना, कितने कॉपी, 300 या 400 कितना कॉपी ले गए थे? क्या कितना कॉपी? 400। कौन ले गया था? हाँ, इत्सिंग। कौन ले गया था? चीनी यात्री था ना, इत्सिंग, वो ले गया था। आया बात समझ में? हाँ है ना? और ये जो त्रिपिटक जो लिखा गया है वो लिखा गया सिंहली भाषा में। किस कौन सी भाषा में? और सिंहली भाषा में लिखा गया। और कहाँ लिखा गया? श्रीलंका में। कहाँ लिखे हैं? त्रिपिटक की रचना कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। कौन से लैंग्वेज में? सिंहली भाषा। कौन सी भाषा? तो इतना चीज त्रिपिटक के बारे में आपको कॉमन जानकारी होना चाहिए। आया बात समझ में? फिर से बताओ, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान भरा टोकरी। क्या होता है? किनके ज्ञान का संकलन है? बौद्ध के शिक्षा का क्या है बता दो? संकलन। साथ ही साथ कौन सी लैंग्वेज में है? सिहली। और कहाँ लिखी गई है?
श्रीलंका। त्रिपिटकों के नाम है क्या क्या? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती है बौद्ध धर्म में। आया समझ में? आगे बढ़े। आए ना? और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आपका कॉपी है अभी, ठीक है? जो लिख रहे हो उसी को बार बार पढ़ना है। क्या करने के लिए? अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। समझ आ पा रहा है? तब कुछ एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएंगे। है ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वैसा? लिखते हो घर में जाके कि बिना लिखे काम चल जाएगा सोच रहे होंगे तो भूल जाओ। जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है अगर उसको नहीं लिखोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। ऐसा हो जाता है ना, एग्जाम आता है फिर कहाँ से रिवीजन करे क्या करे कुछ समझ नहीं आएगा। अपना हाथ से लिखा नोट्स कोई जल्दी जल्दी आदमी पढ़ सकता है, इसलिए नोट्स बनाया जाता है। नहीं बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा वो तो, क्योंकि आपके हिसाब से थोड़ी ना, वो तो सबके हिसाब से खुद देखते हुए बनाया गया है। उसमें जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी रहेगा, पढ़ना चाहिए वो भी रहेगा। समझ आ रहा है? तो नोट्स का मतलब समझ पाते हो? इम्पॉर्टेंट और आपके हाथ से लिखा वाला चीज़ को ही आप जल्दी पढ़ सकते हो कम समय में, इसलिए हर एक व्यक्ति को नोट्स रेडी करना पड़ता है। आया बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में कुछ कुछ खास जानकारी ये देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है उपदेश देते देते सबसे अंत समय में बहुत जगह उपदेश दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। सबसे पहला सारनाथ, सबसे पहला। तो ऐसे उपदेश देते देते सबसे एंडिंग समय में अपने जीवन काल में पहुंचा था पावापुरी। कहाँ पहुंचा था? पावापुरी पहुंचा। सबसे अंत में कहाँ पहुंचा? पावापुरी पहुंचता है। और पावापुरी में इनका इंतजार कर रहे थे एक जैन भिक्षुक था जिसका नाम है चंद्र। क्या नाम से था? चंद्र नामक एक जैन भिक्षुक था जो किसका इंतजार में बैठा था? गौतम बुद्ध के, कब आएंगे गौतम बुद्ध, ऐसे करके वहां बैठा था। और उनके लिए कुछ खाने के लिए चीज बनाया गया था, और वो है आपका सुकर मांस। क्या है बता दो? सुकर मांस को ही अपन सुअर की मांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही होता है, उस बुक में लिखे रहता है सुअर की मांस, लेकिन कुछ और इसी क्या बोलते हैं? सुकर मांस। तो सुकर मांस को कौन खाता है? गौतम बुद्ध। और ये क्या होता है, एकदम खतरनाक चीज है। नहीं नहीं। इसी इसी के खाने से इनका क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया और पेट में गड़बड़ी हो गया। मतलब क्या हो गया? डायरिया। क्या हो जाता है? डायरिया हो गया। फिर इनका इलाज विलाज करना चालू किए। फिर इनको जहाँ जहाँ वैद्य लोग होते थे वहां उनको ले जाते गए। लास्ट में इनको कहाँ ले गए? कुशीनगर। कहाँ ले गए? और कुशीनगर में ही इनका हो गया मृत्यु। समझ आ रहा है? सुकर मांस खाए कहाँ थे? पावापुरी में। मतलब ये अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? सबसे लास्ट हम पावापुरी में उपदेश दिए हैं, ये भी याद रखना। और वहीं क्या खाए थे? सुकर मांस। और इसी के खाने से इनका तबीयत खराब हुआ था बताया गया है, और क्या हो गया था? डायरिया। और लास्ट में इनका मृत्यु कहाँ हो गया? कुशीनगर में। कहाँ होता है बता दो? कुशीनगर में इनका मृत्यु कब होगा? 483 ईसा पूर्व। कब होता है? 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। जिससे पूरा इधर उधर सबका हड़कंप मच गया। अब क्या करेंगे, क्या है, कैसा उपदेश देंगे? तो उसके लिए फिर से क्या होगा? जैन संगति उंगति मतलब बैठक बुलाएंगे, फिर कुछ काम अपना चालू करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो 483 में किनका मृत्यु हो गया बता दो? गौतम बुद्ध का। और इसी को ही कहा जाता है, इनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? देखो जब घर को छोड़ के गए थे उसको क्या बोले थे? महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? जब मृत्यु हो गया तो उनको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? तो इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483। और इनकी अस्थियों को टोटल 8 स्थानों पर स्थापित किया गया। कितने स्थानों में इनकी जो अस्थियां निकली? तो उनको कितना जगह? 8 स्थानों पर। तो उन 8 जगहों को एक साथ बोलते हैं अष्ट महास्थान। क्या बोलते हैं? तो ये आपको नंबर याद रखना है कि गौतम बुद्ध की अस्थियों को कितने जगहों पर स्थापित किया गया? 8 जगहों पर जमीन में रखा गया, और वहीं आपका क्या बना? मठ बनाया गया, बौद्ध मठ। समझ आ पा रहा है? कितने स्थानों पर? 8। उसी को अपन क्या बोलते हैं? अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं। तो इस पे से सबसे मेन क्वेश्चन क्या आएगा? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश पावापुरी। मृत्यु कहाँ हुआ? कौन से रोग से? डायरिया। इसी को क्या बोलते हैं? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कितने जगह इनके अस्थियों को स्थापित किए? 8 जगहों पर। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो। तो अब इनके मृत्यु के बाद
मुख्य रूप से हमें देखने मिलता है जैन संगतियां। ये गौतम बुद्ध के बारे में पूरा जानकारी हो गया, जन्म से लेकर पूरा कहाँ तक, मृत्यु तक में से जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो अपन देख चुके हैं। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ कुछ जैन बौद्ध संगति देखेंगे, सॉरी क्या देखेंगे, बौद्ध संगति। तो बौद्ध जैन संगति देखे थे इससे पहले। संगति मतलब एक सभा को बोलते हैं अपन। जैन संगति 2 बार हुआ था, कितने बार हुआ था, और बौद्ध संगति कितने बार हुए, 4 बार हुए हैं पूरे। कितने बार हुए हैं, 4 बार। तो ये 4 बार कब कब हुए थे इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ था आपका सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में, सबसे पहले, क्योंकि इसी वर्ष किसकी मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध का क्या हुआ था बता दो, मृत्यु हुआ। तो उसी समय पहला बौद्ध संगति का आयोजन किए कि कैसे हम बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे और कैसे मैनेजमेंट करेंगे। समझ आ पा रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगति का सन पूछेगा तो क्या बताओगे, 483 ईसा पूर्व। दूसरा वाला होगा जस्ट 100 साल बाद, मतलब 383 ईसा पूर्व। कितने साल बाद, कितने साल बाद, 100 साल बाद। 343, तो फिर से है 483, 383। इसके बाद हुआ 255 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ, 255 ईसा पूर्व। उसके बाद हमारा आया प्रथम शताब्दी, क्या आता है, मतलब 100वां वर्ष। समझ रहे हो ना, इसी का मतलब क्या बोलते हैं, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। क्लियर है सबका। चलो, तो ये चारों बौद्ध संगति का आपको सन पूछेगा तो सबसे पहले क्या है, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। कैसे याद करेंगे, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। फिर से बोलो, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, बिना देखे पहले। 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। तो ये चारों बौद्ध संगति याद रहेगा। अब ये चारों बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुए हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा। हाँ क्या बात है, कोई कुछ, 255 ही है, लूसेंट में सीख दिया है, मैच कर लेना, ठीक है ना। और यही देता है बुक में, यही दिया है इसलिए इसी को लिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई कोई बुक में क्या है अलग भी रहता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में इसी को दिया है, 255 ही दिया है, ठीक है। लूसेंट भी एनसीईआरटी है, लिखना फ्रंट पेज में लिखे रहता है एनसीईआरटी का, और संक्षिप्त रूप है लेकिन, ठीक है। देखो सब लोग इधर, सन याद रहेगा सबको। सबसे पहले बताओ, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। क्लियर है सबका। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये हर एक जो जैन सॉरी बौद्ध संगति है वो कहाँ कहाँ हुआ है। उसके लिए एक लाइन याद करेंगे, स्थान को लेके जो लाइन है उसको याद रखेंगे, रावे पाक। कैसे याद करेंगे, स्थान को कैसे याद करेंगे, रावे पाक। फिर से बोलो, रावे पाक। तो क्योंकि देखो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे मेन क्वेश्चन यही चारों से बनना है। चारों जो बौद्ध संगति है यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता ही है, ठीक है। कभी कभी सन पूछ देगा, कभी बोलेगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, स्थान बताइए। तो स्थान को कैसे याद करेंगे, ट्रिक बताओ सब लोग, रावे पाक। कैसे याद करेंगे, तो र से राजगृह, र से वैसे वैशाली, वैसे पा से पाटलिपुत्र। कौन पावापुरी बोल रहा है, प से पुत्री हो जाएगा पाटलिपुत्र। और क से कुंडल वन। कौन सा है बता दो, कुंडल वन। तो ये नाम पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम से है, ठीक है। चलो, स्थान को कैसे याद करेंगे, रावे पाक। स्थान को रावे पाक। र से राजगिरी, र से वैसे वैशाली, वैसे प से पाटलिपुत्र, प से, और क से कुंडलवन, क से कुंडलवन। याद रहेगा सबको। चलो एक बार बिना देखे बता दो, स्थानों को कैसे याद करेंगे बताओ, रावे पाक। कैसे याद करेंगे, रावे पाक। र से, र से वैसे वैशाली, वैसे पा से, प से, और व से, सॉरी क से कुंडलवन। क से क्या आएगा, कुंडलवन। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो इसके बाद हमारा आता है अध्यक्ष। क्या याद देखते हैं, क्योंकि हर सभी सभा या संगति का एक एक हेड होता था, अध्यक्ष होता था, वही उस संगति का संचालन करता था। समझ आ पा रहा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है मसा मो। कैसे याद करेंगे, मसा मो। फिर से देखो, स्थान कैसे याद करेंगे, रावे पाक। स्थान को रावे पाक, अध्यक्ष को मसा मो। फिर से बोलो, मसा मो। तो मसा मो में देख लो, म से क्या आएगा, महाकश्यप,
म से क्या आएगा? स से सबा कामी, स से सबा कामी। मो से मोंगली पुत्र तिस से क्या आता है? मोंगली पुत्र तिस्य, या इसी को बोलते हैं मोंगली पुतिस गोसाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोंगली पुतिस गोसाल भी वही है, और मोंगली पुत्र तिस्य भी सिख बोलते हैं। नाम अलग अलग मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, समझ आ रहा है? कन्फ्यूजन मत हो ना, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा जो भी जब भी देगा तो, है ना? हाँ, लाइट गुल हो गया, मैं तो अंधेरा में दिख रहा हूँ, ठीक है नहीं? लाइट गुल हो गया क्या? चलो, उधर का लाइट अलग होगा, ठीक है नहीं? चलो देख लो, रुकना नहीं चाहिए बीच में ना। चलो सामने ध्यान दो, इधर क्या क्या दिया है, यहाँ तक क्लियर सबका ना? चलो फिर से देख लो, माँ से क्या आएगा? महा का शब्द, भले मैं ना देखूं, ये दिख तो रही है, ठीक नहीं? तो माँ से क्या आएगा? महाकश्यप। स से सबाकामी। मो से मोंगली पुत्र तिस या मोंगली पुतिस गोसाल, ऐसे लिखे रहता है। और व से वसुमित्र, व से क्या आएगा? वसुमित्र। यहाँ तक क्लियर है सबका? व से क्या आएगा? वसुमित्र, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका यहाँ तक? तो फिर से एक बार देख लो, स्थान को कैसे याद करेंगे बताओ? रावे पाक। स्थान को तो र से राजगिरी, वैसे प से, प से क से, क से अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे? मसा मोह, कैसे याद करेंगे? म से, म से सबा कामी, स से मो से मोंगली पुतिस गोसाल या मोंगली पुत्र तिस्य, व से वसुमित्र, व से। अब ये जो संगति, बौद्ध संगति हो रहे थे, उस समय किसी न किसी का शासन चल रहा होगा देश के अंतर्गत, देश बोलते हो या भारत में। तो उस समय जो किनका शासन था उसको भी समझते हैं, उत्तर भारत के अंतराल में। तो उसको याद करेंगे अका अक, कैसे याद करेंगे? तो किसके शासन काल में कौन सी संगति हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल के दौरान हुआ था। तो ये सबको कैसे याद करेंगे? शासन काल को या शासक को अका अक कैसे करेंगे? एक बार सन को बता दो, क्या क्या दिया है? 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। स्थान को बताओ, रावे पाक। बस ठीक बताओ, स्थान का रावे पाक, समझ आ रहा है? अध्यक्ष का मसामो, अध्यक्ष का। और फिर देखेंगे कौन सा? शासक, शासक का अकाक। तो अ से क्या आएगा? अजात शत्रु, अ से क्या आएगा? अजात शत्रु। क से काला शोक, क से क्या आएगा? काला शोक। और अ से अशोक, अ से क्या आएगा? अशोक। और क से कनिष्क, क से कनिष्क। तो ये चारों बौद्ध संगति बहुत ही समय के अंतराल में होता था ये। तो किनके शासन काल में हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो शासन काल का ट्रिक क्या बता दो? शासक का, सॉरी शासक का अकाक, आ से, जोर से बोलो, आ से, का से, का से, आ से, आ से, और का से, का से कनिष्क। चलो फिर से एक बार अपन एक एक करके बिना देखे अपन बोलते हुए चलेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा हो जाएगा, ठीक है? चलो बताओ, सन बता दो। ठीक है ना? 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। ठीक है ना? स्थान को अपन देखेंगे कैसे याद करेंगे? रावे पाक। स्थान को कैसे याद करेंगे? चलो, र से, वैसे, पा से, और क से कौन सा आपका? कुंडलवन। क्लियर है सबका? चलो, अध्यक्ष को कैसे अपन देखेंगे, ट्रिक क्या है बता दो? मसामो, कैसे याद करेंगे? चलो, अ से, सॉरी म से, म से महाकश्यप, सा से, स से मो से, मो से मोंगली तीस, व से, व से वसुमित्र। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो, शासक को कैसे याद करेंगे? अका आक, कैसे याद करना है? चलो, अ से बताओ, अ से, क से, क से, अ से, अ से, और क से, क से कनिष्क। क्लियर यहाँ तक सबका? अब देखो, यहीं से कुछ भी क्वेश्चन कर देंगे, जैसे बोलेंगे प्रथम बौद्ध, सॉरी तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो क्या बताओगे?
कहाँ हुआ था? ठीक। अब यहीं से देखो कुछ भी क्वेश्चन उठा के अपन कर देते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी इसमें हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। इसी को आपको लिख लेना, केवल ट्रिक को लिखना, बाकी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन में दिख जाएगा। समझ आ पा रहा है? चलो, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था, जल्दी बताओ। किसके समय? पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? राजगिरी में। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? वसुमित्र। समझ पा रहे हो कैसे याद रखना है? तो हमको कल क्या पता होना चाहिए? ट्रिक। सन ये तो रटना पड़ेगा, 483, 383, 255 शताब्दी। स्थान का ट्रिक बता दो, रावे पाक, अध्यक्ष का मसामो और शासक का आकाक। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो, इसके बाद आगे देखते हैं अपन। बौद्ध जो धर्म है वो कितने भागों में बटा है? कितने भागों में? 2 भागों में। कैसे बटा और कब बटा उसको समझते हैं। जब धीरे धीरे बौद्ध संगति हो रहे थे तो उसमें हमको क्या देखने मिला कि बौद्ध धर्म में विवाद उत्पन्न होना चालू हो गया मतों को लेके। किसको लेके? क्योंकि सबका अलग अलग मत होता था, तो मतों को लेके विवाद उत्पन्न हो गया। और ये विवाद हमको देखने मिला जो ज्यादा बढ़ गया, वो मिला चौथी बौद्ध संगति में। कब मिला? क्योंकि उससे पहले जैसे तैसे चल जा रहा था ये, महात्मा जो बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। लेकिन चौथी बौद्ध संगति जब हुआ तो उस समय विवाद उत्पन्न हो गया, और बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे वो 2 भागों में बढ़ गए। कितने भागों में? जिसमें से एक भाग कहलाया हीनयान। क्या कहलाया? और दूसरा भाग महायान। दूसरा भाग, ठीक है, पहला को क्या ना कहलाया बता दो? हीनयान। और दूसरा? तो हीनयान वाले जो थे वो मुख्य रूप से जो बुद्ध के जो उपदेश दिए थे, जो त्रिपिटक में लिखा होता था, समझ आ रहा ना, बौद्ध की जितनी शिक्षा थी उनको मानते थे, तो उनको बोलते थे हीनयान। क्या बोलते थे? लेकिन बुद्ध के उपदेशों को ना मानने वाले को बोलते थे महायान। क्या बोलते हैं? महायान। तो ये याद रखना। जैसे कि जैन धर्म भी 2 भाग में बटा था। कैसे कैसे? श्वेतांबर और दिगंबर। कैसे कैसे? श्वेतांबर और दिगंबर। वैसे ही बौद्ध धर्म भी कितने भाग में बटा? कौन सी बौद्ध संगति में ऐसा हुआ? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया? तो आंसर क्या बताओगे? चौथी बौद्ध संगति, लास्ट वाला। ठीक है, क्या क्या नाम से बटा? हीनयान और महायान। हीनयान सबको क्लियर है? हीनयान में किस टाइप के लोग होते थे? गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानने वाले। महायान वाले में उपदेशों को ना मानने वाले। और यही महायान वाले आगे चल के हमें ये देखने मिला कि बौद्ध धर्म का जो आधुनिक रूप जो हमें देखने मिला वो बढ़े कौन लोग? महायान वाले। समझ आ रहा है? मतलब महायान वाले और धीरे धीरे, क्योंकि ये इनको उपदेश को मानते थे, जो उसमें लिखा वही मानते थे। इन लोग नए नए प्रयोग करते थे कि हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ऐसे टाइप से। समझ में आ रहा है ना? तो नए नए चीजों को कौन लाया आगे चल के? महायान। तो इसलिए बोला जाता है कि बौद्ध धर्म को आधुनिक रूप किसने दिया? आधुनिक रूप मतलब नया जो चीज आता, आधुनिक समझ रहे हो ना? जब भी कुछ नया चीज का खोज होता है, नया चीज का प्रयोग होता है, तो उसको आधुनिक रूप बोलते हैं। पुराने जमाने से नए जमाने में आ जाना। आया बात समझ में? तो आधुनिक रूप किसने दिया बता दो? महायान। और यही महायान शाखा फिर आगे चल के और एक अन्य भाग में बढ़ गया। महायान वाले में से कोई अलग और निकल गया, उसी को बोल दिए ब्रजयान। क्या बोल दिए? तो ब्रजयान किससे अलग हुए थे? महायान वाले से। और ब्रजयान एक नया शाखा टूटा था। क्वेश्चन आता है कि ब्रजयान किससे टूटकर बना था? समझ पा रहे हो? हाँ है ना? तो ब्रजयान किससे टूटकर बना था बता दो? महायान से। किससे टूटकर बना था? महायान से टूटकर बना था। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया, जल्दी बताओ। कितने भागों में? सबसे पहला हीनयान। दूसरा आधुनिक रूप कौन दिया? महायान। महायान आगे चल के और टूट गया, किस रूप में? ब्रजयान। इसी से एक और अलग हो गया, एक शाखा बन गया, एक नया ब्रांच बन गया। क्या नाम से? ब्रजयान। लेकिन जो ब्रजयान वाले थे एकदम खतरनाक लोग थे। वो बौद्ध धर्म के उपदेश को तो ऐसे ही नहीं मानते थे, लेकिन अपना जो नया चीज चालू किए वही बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि ब्रजयान शाखा जो थे, इन लोग मुख्य रूप से बात करें, ब्रजयान शाखा जो आगे बना यही बौद्ध धर्म के विनाश का क्या बना? कारण। क्योंकि ना तो ये कुछ भी मूर्ति पूजा करते थे,
जैसे अभी भी गौतम बुद्ध की जो मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं, इन लोग कुछ नहीं करते थे। कौन वाले? ब्रजयान। तो ना ही मूर्ति पूजा करे, आए ना। और इन लोग क्या क्या चालू कर दिए थे? मद्यपान, पूरा मतलब जो भी नशीले पदार्थों का सेवन ये वो सब चालू कर दिए, मद्यपान स्टार्ट कर दिए थे। इन्हीं लोग वैश्यवृत्ति का कार्य भी स्टार्ट कर दिए। क्या चालू कर दिए? वैश्यवृत्ति। तो यही जो ब्रजयान शाखा है वो आगे चल के बौद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ाया और वहीं बौद्ध धर्म आगे दब गया। समझ आ पा रहा है? तो बौद्ध धर्म देखो, अब जितने लोग जुड़े थे उन्हीं के ही वंशज आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अभी एक ऐसा है जो जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म को मानना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था उस समय में। पहले जोड़ा जाता था कि आप मेरे धर्म में आ जाओ, ऐसा वाला। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी क्या होता है, आप जिस घर में पैदा हुए हो उसी धर्म को मानोगे। लेकिन पहले ऐसा होता था क्या? तो देखो, अगर मान लो कि जो धर्म मतलब जो व्यक्ति जिस धर्म को ज्यादा अपनाता तो उसी के वंशज आप लोगों को ज्यादा मिलता। तो है ना? तो पहले जैन धर्म चले, उसको कुछ लोग अपनाए जिनका वंशज आज आपको देखने मिलेंगे। समझ आ रहा है? बौद्ध धर्म को जितने लोग अपनाए उनके वंशज आज चल रहे हैं। हिंदू धर्म को जितने लोग अपनाए वो उसका वंशज चल रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन से धर्म को अपना लिए? हिंदू धर्म को। तो हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बन गया। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? जल्दी बताइए। तो उस समय चलता था कि धर्मों का प्रचार करना और व्यक्तियों को जोड़ना। लेकिन अभी क्या चलता है? जिस धर्म में पैदा हुए हो उसी धर्म को मानना है आपको। आया कि नहीं? तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ पाया क्या? क्योंकि कौन सी शाखा आ गया? तो ये सब करना चालू कर दिए थे, जो विनाश का क्या बना? कारण। लेकिन ब्रजयान शाखा सबसे ज्यादा मिलता है चीन में। कहाँ मिलता है? और थाईलैंड में। चीन और कहाँ आपका? क्वेश्चन आता है ब्रजयान शाखा का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। और ब्रजयान शाखा वर्ल्ड में हमें ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगा? चीन और थाईलैंड के क्षेत्र में मिलता है। और ब्रजयान शाखा की शिक्षा के लिए, कि ब्रजयान शाखा वाले लोग अपने जो धर्म को जोड़ते थे ब्रजयान में, उनको शिक्षा देने के लिए एक विश्वविद्यालय बना था पहले, जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या बना था? जो आपका है भागलपुर बिहार में। कहाँ है बता दो? तो क्वेश्चन ये मिलेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सी शाखा? ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया था धर्मपाल नामक शासक ने। कौन बनाया था? आगे ये धर्मपाल कौन है, कौन से वंश का है, पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी हर एक वंश को समझना है, हर एक राजा को पढ़ना है। तो उसमें एक नाम आपको क्या मिलेगा आगे चल के? धर्मपाल। जो क्या चीज का निर्माण कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहां तक क्लियर है सबका? तो इस पेज से हमको क्या क्या मिलेगा? ब्रजयान शाखा विनाश का क्या बना? कारण। कौन से धर्म का? ये लोग मूर्ति पूजा करते थे क्या? नहीं। क्या करना चालू कर दिए? और वैश्यावृत्ति। ब्रजयान शाखा कहाँ ज्यादा मिलेगा? चीन और थाईलैंड के क्षेत्र में। ब्रजयान शाखा की शिक्षा किस विद्यालय में दिया जाता था? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया कौन था? कौन बनाया था? धर्मपाल। क्लियर यहां तक सबका? है ना? चलो, ये ब्रजयान शाखा के बाद हम लोग बौद्ध धर्म की कुछ विशेषता और है उसको समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखो, बौद्ध धर्म का एक शाखा हमको क्या देखने मिला था? महायान वाला। कौन सा? और महायान से ही कौन टूटा था? महायान से ही टूटा था ना? अरे भाई देखो, कंफ्यूजन हो जाए फिर से। यहाँ देखो ध्यान से, मैं क्या बताया था इसमें कि बौद्ध धर्म कितने भाग में बटा था? दो भाग में। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। हीनयान तो उसी राह पर चल रहे थे जो गौतम बुद्ध था। समझ में आ रहा है? बौद्ध धर्म एक नए भाग में टूट गया, क्या नाम से? महायान। और महायान से क्या बना? ब्रजयान। तो ब्रजयान का शिक्षा कहाँ देते थे? तो ब्रजयान का शिक्षा विक्रमशिला में, ब्रजयान का। लेकिन महायान का शिक्षा नालंदा में। कहाँ देते थे? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? बिहार में। यहाँ किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? महायान शाखा की शिक्षा देते थे। क्योंकि शिक्षा देने के लिए इन्हीं दोनों को बस तो शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि जो हीनयान वाले को तो पूरा उनके लिए तो पुस्तक पढ़े हुए हैं, त्रिपिटक, हर एक चीज, गौतम बुद्ध के उपदेश जहां जहां लिखे हैं वो तो सब पूरा बुक में अवेलेबल है, तो लोग ऐसे ही पढ़ लेते थे। लेकिन इनके लिए कुछ बुक है क्या? किसके लिए? ना तो महायान के लिए ना तो ब्रजयान के लिए। इनको शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी था आपका। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि इनके शिक्षा देने के लिए दो यूनिवर्सिटी था, एक था विक्रमशिला वाला और दूसरा आपका नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की शिक्षा? महायान। और इसका निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। कौन कराया था?
इसको याद रखेंगे एनके। कैसे याद करोगे? क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है तो दिमाग में बसा लो एनके। एनके मतलब नालंदा कुमारगुप्त, नालंदा कुमारगुप्त, याद रखा सबको, नालंदा का कुमारगुप्त क्वेश्चन अक्सर आता है। और आगे चल के हम देखेंगे एक शासक आएगा, एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। कौन आता है? ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, आग लगा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाने का मतलब समझ रहे हो ना? उस समय अपन आग इसलिए लगा पाए क्योंकि उस समय जो अगर सिर्फ तोड़ते या कुछ भी करते, देखो आग लगाने और लंबे लगभग 6 महीने तक का आग लगा था उसमें एक, क्योंकि उस समय की जो पुस्तकें होती थी, अभी की पुस्तक जैसे थोड़ी ना होगा। विश्वविद्यालय मतलब वहां उस समय होता था पांडुलिपि। क्या होता था? लकड़ी में, लकड़ी का जो छाल वाल होता था ना, उसमें लिखा होता था। तो उनको जलने में समय हो गया। आज जलाएंगे तो एक ही दिन में फुरले हो जाएगा, ठीक नहीं? पूरा समझते नहीं, पूरा पन्ना जल जाएगा ना। लेकिन उस समय क्या था, जो लकड़ी के जो छाल होते थे उसमें लिखा जाता था, उसको पांडुलिपि बोलते थे। क्या बोलते थे? तो वो सब चीज इन विश्वविद्यालय में होते थे, तो इसलिए इनको जलने में बहुत समय लगा था। कौन से विश्वविद्यालय को? नालंदा। आगे जब इनके बारे में समझेंगे, डिटेल बताऊंगा, तो वहां और कवर होगा आपका। समझ आ रहा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी। कौन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। कौन से धर्म की शिक्षा का केंद्र? महायान। और ब्रजयान का विक्रमशिला, ब्रजयान का विक्रमशिला। क्लियर है यहाँ तक सबका? है ना? चलो, महाराष्ट्र में हमारा एक कन्हेरी की गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ 11 सिर और 4 भुजा वाला मूर्ति या साक्ष्य मिला है, जो बोधि अस्तित्व का अंकन करता है कि क्या क्या चीज उनमें जुड़े हुए थे, पूरा उसके चित्र में दर्शाया गया है। तो आपको उतना फिलहाल ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि कन्हेरी की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और जिस टाइप का मूर्ति मिला है उसमें 11 सिर और कितना भुजा? 4 भुजा वाला मिला है। आया बात समझ में? हाँ, है ना? इसके अलावा गौतम बुद्ध का खड़ी प्रतिमा बनना कब चालू हुआ, खड़ा वाला? तो वो हुआ था कुषाण काल में। कौन से काल में? कुषाण वंश जब आया, अभी वंश पूरा बचा है, अपन पूरा पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश के समय में सबसे पहली बार क्या देखने मिला? खड़ी प्रतिमा। किसकी? गौतम बुद्ध की। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को देवता के रूप में कब माना गया? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता के रूप में माना गया, और इनका क्या किया गया? पूजा पाठ चालू कर दिए। समझ आ रहा है? तो पहला व्यक्ति जिसका पूजा पाठ करना चालू किए, तो वो कौन है आपका? गौतम बुद्ध। तो प्रथम मूर्ति पूजा, मतलब सर्वप्रथम मूर्ति पूजा किसका स्टार्ट किए थे? गौतम बुद्ध का ही चालू किए। मूर्ति पूजा ग्रुप में उसको पूजा पाठ करते थे। आया समझ में? तो फिर से देख लो, महायान शाखा का केंद्र क्या था? नालंदा। कन्हेरी की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। किससे रिलेटेड? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कौन से काल में? कुषाण काल में आया। देवता के रूप में कब स्वीकार किए? और इसी का मूर्ति पूजापन क्या कर दिए? चालू। आया समझ में? तो सबसे पहले किसकी मूर्ति पूजा चालू हुआ? गौतम बुद्ध का। तो बहुत जगह जगह जाओगे तो मूर्ति इनका मिलता है, विदेशों में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था उस काल में। तो आज भी इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये सब आपको देखने मिलेगा। आया बात समझ में? और ब्रजयान वाला कहाँ मिलता है ज्यादातर? चीन और थाईलैंड में। कहाँ मिलेगा? चीन और थाईलैंड में आपको मिलेगा। आया बात समझ में? हाँ, है ना? चलो, तो आज यहीं तक अपन देखते हैं। इसके आगे और भी बाकी किस्से हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसको कल समझेंगे। यहाँ तक क्लियर सबका? हाँ, है ना? तो जाने कौन बोल रहा है आप लोगों को? जाने कौन बोल रहे हैं? थोड़ा सा रुक जाओ। चलो, जो जो किए हैं एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बताएंगे, ठीक है? चलो, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? इसी को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? और गौतम बुद्ध के अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कितने बौद्ध संगति हुआ? 4। कितना? पहले लाइन से सन बताओ। 483, 383, 255। स्थान बताओ, ट्रिक बता दो समझ में। स्थान में रावे पाक, अध्यक्ष में मसामो, शासन काल आका कैसा करेंगे?
चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा? कितने भागों में? क्या क्या नाम से? हीनयान और महायान। हीनयान कौन थे? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मानने वाले। महायान वाले नहीं मानने वाले, या उसमें कुछ चेंजेस करके मानेंगे ऐसा बोल दिए। तो आधुनिक रूप कौन दिया? महायान से कौन अलग? ब्रजयान की शिक्षा कौन था? कहाँ से? विक्रमशिला। विक्रमशिला का निर्माण धर्मपाल। महायान शाखा की शिक्षा नालंदा में दिए, उसका निर्माण कुमारगुप्त। नालंदा को ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। कन्हेरी की गुफा कहाँ है? यहाँ क्या मिला है? 11 सिर और 4 भुजा वाला मूर्ति यहाँ से मिला है। और सबसे पहले खड़ी प्रतिमा कुषाण काल, देवता के रूप में स्वीकार। मूर्ति पूजा सबसे पहले बुद्ध का ही हुआ है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज है। बौद्ध धर्म का उसको कल समझते हैं। यहाँ तक क्लियर सबका ना? चलो बाकी कल देखेंगे।